एक शांत दोपहर श्री कृष्ण हमेशा की तरह नगर भ्रमण के लिए निकले। द्वारका के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक गरीब आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता थी और हाथ में एक पुरानी फटी हुई पोटली। जब कृष्ण वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने उसे देखा। अपना रथ रोककर वे उसके पास गए और विनम्रता से प्रणाम किया। उस वृद्ध सज्जन ने भी अपनी पोटली नीचे रखी और कृष्ण को नमस्कार किया। कृष्ण ने उनका नाम पूछा। उनका नाम आत्मज था। कृष्ण ने उसके चेहरे पर पड़े बोझ को पहचान लिया। बिना किसी अहंकार के भगवान कृष्ण चुपचाप उसके पास बैठ गए और बड़े प्रेम से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने चिंतित क्यों हो? आत्मज ने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, मेरा भाग्य इतना कठिन क्यों है? मेरी इस पोटली में सिर्फ दुख ही भरा है। कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपनी पोटली मुझे दोगे? वो गरीब आदमी घबराकर बोला, ये प्रभु, ये मेरे संघर्षों की, मेरी यादों की पोटली है, मैं इसे कभी नहीं दूंगा। कृष्ण ने प्रेम से पूछा, तो क्या तुम अपनी पोटली बदलना चाहते हो? उसने धीरे से कहा, नहीं प्रभु, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा दुख थोड़ा कम हो जाए। कृष्ण उसके और करीब बैठ गए और समझाया, आत्मज, ये पोटली तुमने ही चुनी है। इसमें तुम्हारे संघर्ष हैं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लड़ाई और तुम्हारा धैर्य है। यही तुम्हारी पहचान है। ऐसा कहते हुए कृष्ण ने हल्के से उस पोटली पर हाथ फेरा और पोटली अचानक हल्की हो गई। वह आदमी आश्चर्य से पूछने लगा, प्रभु, ये कैसे हुआ? कृष्ण ने कहा, जब तुम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हो तो वह हल्का हो जाता है, और जब तुम उसे नकारना बंद कर देते हो तो वह शक्ति में बदल जाता है। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, मुझे दूसरी पोटली नहीं चाहिए, बस इसका वजन सहन करने की शक्ति दीजिए। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं दुख हटाने के लिए नहीं हूँ, लेकिन उसे सहन करने की ताकत जरूर दूंगा। कितना सुंदर विचार है ना? हमेशा याद रखें, ये पोटली हमारे जीवन का प्रतीक है। जीवन का भार शिकायतों से नहीं, स्वीकार करने से हल्का होता है। दुख को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे सहन करने की ताकत जरूर प्राप्त की जा सकती है। हमें अपनी पोटली बदलनी नहीं है, बस उसका वजन उठाने की ताकत बढ़ानी है। अगर आपको ऐसी रोचक कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।